तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 31 की जुलाई का जो डेली करंट अफेयर है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट डेली करंट अफेयर 31। क्वेश्चन नंबर 1 इज महिला क्रिकेट एशिया कप, वुमेन क्रिकेट एशिया कप जो 2024 में आयोजित हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये जिसका जो आयोजन था एशिया कप का, वो कहाँ हुआ था? एशिया कप में हुआ था। ठीक है, ये क्या 9th एडिशन था वुमेन क्रिकेट एशिया कप का, दाम्बुला जो श्रीलंका में है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि महिला क्रिकेट एशिया कप का ये 9वां संस्करण था जो 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ था। 9वां एशियाई कप T20 प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन एशिया में क्रिकेट की नियामक संस्था एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा किया जाता है। महिला एशिया कप में 7 बार जीत चुका है, लेकिन इस बार इंडिया हार चुका है। श्रीलंका फाइनल में हार चुका है। ठीक है, अडापडू ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। ठीक है, और इंडिया को शायद 8 विकेट से हराया था। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 2004 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ष 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में पहले स्थान पर कौन था? शाहरुख खान, रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, विराट कोहली और अक्षय कुमार? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। विराट कोहली को सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में पहले स्थान पर है। विराट कोहली लीड्स 2013 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग विद $228 मिलियन। ठीक है, ये क्या है? क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूर्व भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी, इंडिया मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने $203.1 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि शाहरुख खान $120.7 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट रैंकिंग अगर देखा जाए, फर्स्ट पे विराट कोहली, दूसरे पर रणवीर सिंह, तीसरे पे शाहरुख खान, चौथे पे अक्षय कुमार और 5वें पे आलिया भट्ट है, जो टॉप 5 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में, जिसमें सबसे पहले पे कौन है? विराट कोहली। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाइट लेबल एटीएम की शुल्क संरचना फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? मतलब आरबीआई ने क्या वाइट लेबल एटीएम के जो फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक अध्यक्ष की समिति का गठन किया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? अंजलि साहू नहीं, उनके अध्यक्ष सुनील मेहता। तो आरबीआई फॉर्म पैनल टू रिव्यू फीस स्ट्रक्चर फॉर वाइट लेबल एटीएम। अब देखते हैं वाइट लेबल एटीएम क्या होता है। आरबीआई ने वाइट लेबल एटीएम की शुल्क संरचना को संशोधित करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है। भारतीय बैंक संघ के सीईओ सुनील मेहता के नेतृत्व वाली समिति वर्तमान नीति, एटीएम, बुनियादी ढांचे और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आंकलन करेगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को रिपोर्ट करेगी। वाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व, स्थापना और संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने किस कंपनी को टैक्स नेट 2.0 परियोजना सौंपी है? तो उसको सौंपा है भारतीय एयरटेल को। जो सीबीडीटी ने टैक्स नेट 2.0 परियोजना किसको सौंपी है? वो सौंपी है आपके भारतीय एयरटेल को। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी सुविधा प्रबंधन सेवा और वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवा प्रदान करना है। ठीक है, किस राज्य के प्रधानमंत्री
स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि स्कीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहला स्थान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश टॉप इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। मतलब क्या है? केंद्रीय आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। रिहाड़ी पटरी वालों और कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2020 को कोविड-19 जो था उसके प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। असम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, असम इसमें दूसरे स्थान पर। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थान निकाय और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी लोन परफॉर्मिंग विद मेगा मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के लिए भी पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग श्रेणी में केरल है, उसके बाद यूपी आता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। केरल क्या है? सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग में नंबर 1 है और यूपी दूसरे पर है। विनय क्वात्रा को किस देश का राजपूत या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसको अमेरिका का विजय क्वात्रा को नियुक्त किया गया, न्यू एम्बेसडर इन यूएस। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। यह पद जनवरी से तरनजीत सिंह संधू को सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त था। क्वात्रा की जगह विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। क्वात्रा इसी महीने विदेश सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। किसे मेलबर्न फिल्म महोत्सव, मेलबर्न में जो फिल्म महोत्सव है में भारतीय कला और संस्कृति के दूत एम्बेसडर इंडियन एंड आर्ट एंड कल्चर का पुरस्कार दिया गया है। तो रामचरण को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पुरस्कार दिया है, वो दिया रामचरण। रामचरण को क्या है? टू बी ऑनर्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबर्न 2014। भारतीय अभिनेता रामचरण को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानी अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला और संस्कृति के दूत का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसी के साथ रामचरण यह सम्मान पाने वाले इंडिया सिनेमा के पहले एक्टर बन गए। यह फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरिया राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव 15 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। किस राज्य में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो ये देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा, राजीव गांधी का नाम आ रहा है। जनरली ये योजना कांग्रेस शासित राज्यों में हुई होगी। राजीव सिविल आर्वेटम लॉन्च बाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अनूठे कार्यक्रम की घोषणा शुरुआत की है, जो तेलंगाना में सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें तैयारी के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। यह तेलंगाना के 400 उम्मीदवारों के लिए मददगार होगा जो हर साल मेंस के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड ने निर्माण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में सहायता प्रदान करेगी। SC ST OBC महिला और आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को ये योजना के लिए पात्र होगा। नेशनल आम डे, नेशनल मैंगो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना, 22 जुलाई को इंडियन मैंगो डे मनाया जाता है। ठीक है, 22 जुलाई को भारत नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। ये पहली बार 2005 में स्टार्ट हुआ था। यूरोस्पोर्ट इंडिया ने MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जो
यूरो स्पोर्ट इंडिया ने मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर जो यूज किया है वो है शिखर धवन को चूज किया। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में मोटरसाइकिल रेसिंग मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने नवीनतम अभियान रेस कर लॉन्च किया है, जिसमें धवन को भारत के मोटो जीपी एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आज 2031 जुलाई की इम्पोर्टेंट क्या थी, करंट अफेयर थी। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना अगर आपको कोई भी परेशानी हो। थैंक यू सो मच।